वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का राजन क्लासेस पे। माई सेल्फ नेहा फ्रॉम वाराणसी। तो चलिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 एनसीईआरटी विषय विज्ञान अध्याय, हम लोग का साइंस में हम लोग का चैप्टर 1 ही अभी चल रहा है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये आपके चैप्टर का नाम है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण जो आपका चैप्टर है, उसमें हम लोग अभी मतलब कि 2-3 हेडिंग और बाकी है, वो पढ़ लेंगे तो ये आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें गिन के 3 हेडिंग और है जो हम लोग को पढ़ना है आगे। तो चलिए हम लोग जल्दी से इसको भी पढ़ लेते हैं और फटाक से इसको भी ख़त्म करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखिए, आज का हम लोग का हेडिंग है ऑक्सीकारक तथा अपचायक, यानी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये हम लोग का क्या है, हेडिंग है। इसमें हम लोग को ऑक्सीकारक और अपचायक पढ़ना है। तो इसके पहले हम लोग ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग का है ऑक्सीकारक तथा अपचायक, यानी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑक्सीकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक क्या होता है, तो यहाँ देखिए, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीकारक क्या होता है, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। देखिए, अभी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे, लेकिन ये जो ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक आपका कोई अभिक्रिया नहीं है, ठीक। ऑक्सीकारक आपका कोई अभिक्रिया नहीं है, ये क्या है, पदार्थ है। यहाँ पे है ना, ये देखिए ध्यान से, वे पदार्थ, यहाँ पे क्या है, वे पदार्थ, यानी ऑक्सीकारक जो है वो कोई पदार्थ है, यानी वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। ऑक्सीकरण हम लोग अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। तो वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं। यानी देखिए, इसका कहने का मतलब है कि वे पदार्थ मतलब वो पदार्थ जो मतलब अन्य पदार्थ जो होता है उसका क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है और स्वयं मतलब खुद क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। जो खुद अपचयित हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं, ठीक। देखिए, आपको इतना नहीं समझ में आया तो ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक ये है। तो देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन हम लोग अभिक्रिया पढ़ चुके हैं ना। तो ये ऑक्सीकारक है, इसका मतलब है कि जिसका अपचयन होगा वो क्या होगा, ऑक्सीकारक पदार्थ होगा, ठीक। इसको आप मतलब कि शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। ऐसे आप एक लाइन में मतलब इसका आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको मतलब कि देखिए, क्वेश्चन भी बहुत टाइप से आता है, मतलब कि 1 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है। इसी हेडिंग पे आपका मतलब 1 नंबर पे आ जाएगा कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, तो बस आप ऐसे लिख देंगे कि वे पदार्थ जो मतलब कि अपचयित हो जाते हैं उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अगर वो 2 नंबर में देगा तो आप इतना लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं या रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। तो चलिए, ये हो गया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छा है, अगर नहीं आ रहा है तो अभी हम लोग जब एग्जाम्पल लेके उसको करेंगे, ऑक्सीकारक और अपचायक पहचानेंगे उसमें, तब आपको अच्छे से आ जाएगा। तो पहले ये देख लीजिए ऑक्सीकारक का एग्जाम्पल। तो ऑक्सीकारक का एग्जाम्पल लिख लीजिए। ऑक्सीकारक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 2 KBr प्लस Cl2। ये अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, 2 KCl प्लस Br2। ये है ऑक्सीकारक का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो Cl2 है, ये जो Cl2 है ये क्या है, ऑक्सीकारक है। ये आपका ऑक्सीकारक है, ठीक, जिसके द्वारा KBr, ये KBr है, Br2 में ऑक्सीकृत हो जा रहा है, Br2 में ऑक्सीकृत हो रहा है ना, यानी ये जो Cl2 है वो क्या है, ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है, ठीक। Cl2 क्या है, ऑक्सीकारक है, जिसके द्वारा KBr Br2 में ऑक्सीकृत हो जा रहा है। KBr जो है वो Br2 में ऑक्सीकृत हो जा रहा है ना, तो ये जो Cl2 है वो क्या है, ऑक्सीकारक है। तो चलिए अब हम लोग इसका एक और डिफिनीसन देख लीजिए।
दूसरे शब्दों में, मतलब दूसरे शब्दों में ऑक्सीकारक का डिफिनीशन देखिए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। हम आपको बोले ना कि आप एक लाइन में भी आंसर दे सकते हैं कि जैसे कि जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। यही दूसरे शब्दों में है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया है जिस पदार्थ का अपचयन होता है, मतलब जो पदार्थ है जिसका अपचयन हो रहा है वो उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसका अपचयन होगा उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ये दूसरे शब्दों में आपका हो गया। अब चलिए अब सेकंड पे आते हैं, अपचायक। अब देखते हैं अपचायक किसे कहते हैं। तो अपचायक हम आपको बता दें तो ऑक्सीकारक का उल्टा ही होगा। जैसे देख लीजिए, ये देखिए अपचायक, रिड्यूसिंग एजेंट्स, अपचायक। अब देखिए अपचायक क्या होता है? वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं। हम आपको बोले ना ऑक्सीकारक का उल्टा ही होगा। जैसे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया हम लोग पढ़े हैं, तो ऑक्सीकरण में क्या होता था? ऑक्सीजन जुड़ता था, और अपचयन में क्या हो रहा था? ऑक्सीजन जो था वो निकल रहा था, तो उसका उल्टा ही हो रहा था। ऐसे ही ऑक्सीकारक और अपचायक है, यानी ऑक्सीकारक और अपचायक एक दूसरे के मतलब विपरीत ही होंगे। जैसे ऑक्सीकारक में है जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक पदार्थ कहते हैं, तो अपचायक अब किसे कहेंगे? जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं, इसी को कहेंगे ना। उसका उल्टा तो यही होगा। देखिए जैसे वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं, देखिए वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं एवं रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, ये डिफिनीशन देख लीजिए। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं एवं रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक पदार्थ कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जिसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकृत जो हो जाता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का, मतलब जो दूसरा पदार्थ है उसका क्या करेगा? अपचयन कर देगा और स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे? अपचायक पदार्थ बोलेंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका अपचायक का डिफिनीशन। चलिए अब अपचायक का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए अपचायक का हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो जैसे देखिए अपचायक का एग्जाम्पल 2HgCl2 प्लस SnCl2, ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं? Hg2Cl2 प्लस SnCl4। ये हो गया आपका एग्जाम्पल अपचायक का। तो पहले ये देख लीजिए कि HgCl2 को बोलते क्या हैं। HgCl2 का नाम है मर्क्यूरी क्लोराइड। तो HgCl2 का नाम है मर्क्यूरी क्लोराइड और SnCl2 का क्या नाम है? स्टेनस क्लोराइड। तो नीचे इनका नाम लिख लीजिए। SnCl2 का क्या नाम है? स्टेनस क्लोराइड। SnCl2 का आपका नाम है स्टेनस क्लोराइड। Hg2Cl2 ये अभिक्रिया करके Hg2Cl2 बना है, यानी इसका क्या नाम हो जाएगा? मर्क्यूरस क्लोराइड। तो लिख लीजिए मर्क्यूरस क्लोराइड। तो HgCl2 का नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड और SnCl4 ये जो अभिक्रिया करके बन रहा है ये क्या है? स्टेनिक क्लोराइड। ठीक, अभिक्रिया के बाद ये क्या हो जाएगा? स्टेनिक क्लोराइड। ठीक, तो देखिए इसमें यहाँ क्या हो रहा है? SnCl2 अपचायक है। ठीक है, यानी ये जो SnCl2 है वो क्या है? अपचायक है। क्यों है? क्योंकि स्टेनस क्लोराइड यानी ये जो स्टेनस क्लोराइड SnCl2 है का स्टेनिक क्लोराइड, यहाँ पे स्टेनिक क्लोराइड हो रहा है ना, स्टेनिक क्लोराइड में SnCl4 जो है स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण, ठीक है, यानी स्टेनस क्लोराइड का स्टेनिक क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। और क्या है? मर्क्यूरी क्लोराइड, ये आपका मर्क्यूरी क्लोराइड है HgCl2। मर्क्यूरी क्लोराइड का
मर्क्यूरस क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। मर्क्यूरी क्लोराइड का मर्क्यूरस क्लोराइड में अपचयन हो रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अपचायक पदार्थ हो जाएगा, यानी स्टेनस क्लोराइड जो है आपका वो क्या है, अपचायक है। यहाँ लिख लीजिए, ये क्या है आपका, अपचायक। ठीक, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो अपचायक जो होता है उसको भी देख लीजिए दूसरे शब्दों में, मतलब इसका डिफिनीशन कैसे देंगे। तो देखिए दूसरे शब्दों में अपचायक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डिफिनीशन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं। ठीक, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक पदार्थ कहते हैं, यानी जिसका ऑक्सीकरण होगा उसे अपचायक बोलेंगे और जिसका अपचयन होगा उसे ऑक्सीकारक पदार्थ बोलेंगे। बस बहुत सिंपल है, आपको तो याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो चलिए, ये हो गया हम लोग का। अब एक नोट है वो भी देख लीजिए। नोट में देखिए क्या है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक होता है। ठीक, यानी जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक, तथा जो इलेक्ट्रॉन देता है वह अपचायक होता है। ये इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, यानी जो इलेक्ट्रॉन लेगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो ऑक्सीकारक पदार्थ होगा, और जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या हो जाएगा, अपचायक पदार्थ हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़े हैं, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या था, इलेक्ट्रॉनों का निकलना, यानी इलेक्ट्रॉन जब निकलता था तो वहाँ पे क्या होता था, ऑक्सीकरण होता था ना, ग्रहण करता है, तो उसमें होता था कि जो ये इलेक्ट्रॉन था वो जुड़ता था तो उसे ऑक्सीकरण बोलते थे। लेकिन यहाँ जुड़ता नहीं, उसमें निकलता था। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ये क्या है, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जा रहा है। देखिए, ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, लेकिन ऑक्सीकारक में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। ठीक, यानी ये उसका उल्टा है। तथा जो इलेक्ट्रॉन देता है, यानी अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता था, लेकिन ये जो अपचायक पदार्थ है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, तो अपचायक पदार्थ कहलाता है। ठीक, ये भी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा, ये मतलब ये जो ऑक्सीकारक और अपचायक है वो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया से रिलेटेड है और उनका उल्टा है। ठीक, ये तो हो गया हम लोग का। देखिए, अगर आपको ऑक्सीकारक और अपचायक समझ में आ गया तो अच्छा है, नहीं तो नहीं आया तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल एक करते हैं और उसमें देखते हैं कौन सा ऑक्सीकारक है और कौन सा अपचायक है। तो हम उम्मीद करेंगे वो बताने के बाद कि कौन सा ऑक्सीकारक है और कौन सा अपचायक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, इसके आगे कुछ पढ़ने से पहले हम लोग इसी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए, ऑक्सीकारक अपचायक की पहचान। ठीक, ये हम हेडिंग बना लिए इसको कि ऑक्सीकारक और अपचायक की पहचान। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक की पहचान कैसे करेंगे। अगर कोई हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया दिया गया है और उसमें बोलेगा कि इसमें बताइए ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो चलिए, जैसा हम एक रासायनिक अभिक्रिया ले लेते हैं। तो देखिए, जेडीएन प्लस Fe2+ अभिक्रिया करके जेडीएन 2+ प्लस Fe, ये मान लीजिए हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, इसमें हमें ढूंढना है कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। इसमें हम लोग को कोई बोल देगा, ये रासायनिक अभिक्रिया कोई भी हमें दे सकता है और बोलेगा कि इसमें बताइए कि कौन सा ऑक्सीकारक है और कौन सा अपचायक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसको कैसे पहचानेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग जो ये समीकरण दिया है, ठीक, ये जो समीकरण दिया है इसको 2 अर्ध समीकरण में विभाजित कर देंगे, मतलब अलग अलग 2 समीकरण बना देंगे। देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। तो देखिए, ये जो जेडीएन है, ये जेडीएन है, ये अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, जेडीएन
डबल प्लस, ये एक समीकरण हो गया, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। उसके बाद ये क्या है, Fe2 प्लस, अभिक्रिया करके Fe बना रहा है, ये समीकरण आपका 2 हो गया। तो हम लोग इसको क्या किए, ये जो समीकरण है उसको 2 अर्ध समीकरण में विभाजित कर लिए। पहले आप इसको ऊपर लिख सकते हैं कि समीकरण को 2 अर्ध समीकरण में विभाजित करने पर, नहीं तो ऐसे हम लोग को कैसे पता चलेगा कि हम लोग क्या किए हैं इसमें। तो देखिए ऊपर हम लोग लिख लिए समीकरण को 2 अर्ध समीकरण में विभाजित करने पर। उसके बाद हम लोग JDN जो है वो अभिक्रिया करके JDN2 प्लस बना रहा है, तो इसको ऐसे लिख दिया। और Fe2 प्लस है, अभिक्रिया करके Fe बना रहा है, तो ये लिख दिए। समीकरण 1 और 2 हो गया हम लोग का। तो अब देखिए इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन अक्षीकारक है और कौन अपचायक है। ठीक, तो ये देखिए ये अब ये पहले ये जो है इसको ऐसे छोड़ दीजिए। पहले समीकरण जो 1 है JDN अभिक्रिया करके JDN2 प्लस बना रहा है, ये समीकरण 1 था आपका। तो इसमें देखिए ये जो JDN है, JDN जो है उस पर क्या है, कोई आवेश नहीं है, कोई चार्ज है नहीं है ना, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। और यहाँ जो है JDN2 मतलब कि ये डबल प्लस है, यानी यहाँ पर क्या है 2 प्लस है, मतलब आवेश जो है वो 2 आवेश है, प्लस 2 आवेश है। ठीक, तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है। तो देखिए JDN ने यहाँ पे JDN2 प्लस, JDN2 प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो देखिए कौन सी अभिक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है जिसमें वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है ना, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। और हम जानते हैं कि जिनका ऑक्सीकरण होता है, यानी जिनका ऑक्सीकरण होता है वो उस पदार्थ को क्या बोलते हैं, अपचायक। यानी जिसका ऑक्सीकरण होता है वो पदार्थ क्या कहलाता है, अपचायक पदार्थ कहलाता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, यह अभिक्रिया कौन सी है, यानी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, तो ये आपकी अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है आपकी। और तो देखिए JDN2 प्लस में JDN क्या है, ये जो JDN है वो क्या है आपका अपचायक हो जाएगा। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो ये मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है तो ये अपचायक हो जाएगा। JDN क्या हो जाएगा, अपचायक। ठीक, मतलब जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक मतलब अपचायक पदार्थ कहलाता है। तो ये JDN आपका क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। अब चलिए सेकेंड समीकरण पे आते हैं। तो ये देखिए ये आपका अभिक्रिया है सेकेंड वाला, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, Fe बन रहा है। ठीक, तो इस अभिक्रिया में Fe2 प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ये जो आपका अभिक्रिया है, ये जो आपकी अभिक्रिया यहाँ पे हो रही है वो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण कर रहा है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन अभिक्रिया होती है ना। यानी अपचयन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ग्रहण किया जाता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। तो पहले ये देख लीजिए ये आपकी अभिक्रिया कौन सी है, अपचयन। ये आपकी अपचयन अभिक्रिया है, क्यों है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया है आपकी, ये अपचयन अभिक्रिया है। तो हम लोग क्या जानते हैं, अतः हम लोग जानते हैं कि जिसका अपचयन होता है, यानी जिसका अपचयन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। यही हम लोग पढ़े ना, जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएगा और जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक पदार्थ कहलाएगा। तो यहाँ पे मतलब ऑक्सीकरण हो रहा था तो ये JDN क्या हो गया था, अपचायक हो गया था, मतलब अपचायक है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया है। और ये अपचयन अभिक्रिया है तो Fe मतलब कि ये अपचयन अभिक्रिया है, तो यहाँ पे अपचयन हो रहा है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, Fe2+ क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा ना, ऑक्सीकारक पदार्थ। ये अपचयन अभिक्रिया हो रहा है, तो ये आपका जो Fe2+ है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा। तो देखिए ऐसे हम लोग पहचान करेंगे ऑक्सीकारक और अपचायक की। तो ठीक है, अब हम लोग कल आगे जो है वो कल देखेंगे, एक आध को और एग्जाम्पल लेके उसका ऑक्सीकारक और अपचायक उसमें पहचानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।